Hello everyone. I, Dr. Manali Kankar, welcomes you all on the digital learning platform of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. I am working as assistant professor in the Department of ABST in Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Today I am going to tell you about bookkeeping, accountancy and auditing. Along with this, I will also gonna tell you about errors and frauds. The learning outcomes of this presentation will be at the end of the presentation, you will be able to know about bookkeeping, accountancy, auditing, and the differences between bookkeeping, accountancy, and auditing. Other than this, you will also be able to learn about errors and frauds and the types of errors and the types of frauds, along with the difference between the errors and frauds. So, let's start. In starting, we should know about bookkeeping. What is bookkeeping? So, as we all know that it is a primary stage on which the records of transactions are maintained. Record of transactions are maintained. As a word denote bookkeeping, it is nothing but recording all the business transactions which are financial in nature. It may be in the register or maybe in particular any document that can be manual or automated. अकाउंटेंसी के अंदर बुक का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है और कीपिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर के अंदर उन बुक्स के अंदर ये कह सकते हैं उन बुक्स के अंदर लिखना। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना जो कि एक रूटीन वर्क है। मतलब बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफन रूटीन और क्लरिकल इन नेचर। According to some authors, there are some definitions of bookkeeping. जैसे कि according to Northcott, bookkeeping is the art of recording in the books of accounts the monetary aspect of commercial or financial transactions. ऐसे कुछ और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो हम एक जनरल मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर on regular basis. अच्छा, इसके अंदर with some principles too, with on the basis of some certain principles. और ये जो books है it reflects the true knowledge of the business. After this we will be going to know about accountancy. Now accountancy it is a second stage जिसके ऊपर एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिकॉर्डिंग कंपोजिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। दिस इज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। हम अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो आर्ट है, अकाउंटिंग करने का जो आर्ट है वो अकाउंटेंसी होता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। ये एक्सप्लेन करता है हाउ एंड व्हाट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें बताता है कि किस तरह से बुक्स बनती हैं, क्यों बुक्स बनती हैं, अकाउंटेंट क्यों करता है, समराइज कैसे करी जाती है ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, और उनको किस तरह से सामने वाले इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करी जाए। ये हमें पता है कि अकाउंटेंसी वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है। इट वर्क्स ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये कह सकते हैं हम प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसके ऊपर जो कि अकाउंटेंसी की होती हैं डेफिनेशंस। मतलब कि इसको एक समराइज फॉर्म में कहें तो रिकॉर्डिंग और कंपोजिंग ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक मीडियम होता है अकाउंटेंसी।
एनालाइज करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट्स करता है ये रिजल्ट्स को, और उसके अलावा इट एक्चुअली वर्क्स ऑन इट्स ओन प्रिंसिपल्स, और इनकी अपनी खुद की टेक्निक्स होती है जिसके ऊपर की ये वर्क करते हैं. After that, we will be knowing about auditing. Auditing is the third and final stage, and this we all know. Auditing के अंदर होता है, auditing is about knowing the accuracy of accounts and statements, is about detailed and systematic examination and checking of examination and examination of records and all. It is actually critical or analytical activity. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जानना चाहता है अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की, जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि P&L और बैलेंस शीट होती है वो सही है या नहीं है. उसके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो चेक करवाई जाती है ऑडिटर के थ्रू, एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंप्लीट डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जो कि ऑडिटर करता है. उसके बाद में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है about the accuracy of financial information. The whole process is known as auditing. Next, I am here going to tell about the difference between bookkeeping, accountancy and auditing. Yes, here I would also like to include that ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटेंसी एंड्स. मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटर कोरिलेटेड है. बुक कीपिंग जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, और जहाँ पर अकाउंटेंसी ख़त्म होती है वहाँ पर ऑडिटिंग स्टार्ट होती है. सो अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस चेक करेंगे. फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग. बुक कीपिंग का मीनिंग होता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, जो बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस इंस्टीट्यूशन की जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, या ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड की जाती है, मेंटेन करी जाती है और रिकॉर्ड करी जाती है. अकाउंटेंसी की बात करते हैं. अकाउंटेंसी can be said as it is an art of classifying, summarizing and analyzing the recorded monetary transactions to conclude the result. मतलब कि ये उस तरह से ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करे, समराइज करे, एनालाइज करे उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, ताकि एक रिजल्ट कंक्लूड कर सके at last. Whereas auditing जो है that is the actual critical examination of all those statements जिस पर डिपेंड करके ऑडिटर presents a report of the reliability and accuracy of those records. Second point is objectives. Bookkeeping का objective is to record the financial transactions, जो कि ऐसी transactions which are financial in nature as per the rules and regulations, as per the principles. जबकि accountancy का objective is to identify, is to know about the financial position and financial results of the business. And ऑडिटिंग का पर्पस, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो कि प्रिपेयर करी गई हैं थ्रू अकाउंटेंट टू चेक इट्स एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस. थर्ड स्टेज की बात करते हैं. ये मैं प्रीवियसली पहले ही बता चुकी हूँ कि बुक कीपिंग इज द प्रिलिमिनरी या प्राइमरी स्टेज, अकाउंटेंसी इज द सेकेंडरी स्टेज, एंड ऑडिटिंग इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज of a working process of a business. Next is scope. Bookkeeping के scope में ये कह सकते हैं कि ये monetary transactions की identification को include करता है, और and the recording and posting of books. उनकी बुक्स और रिकॉर्डिंग, बुक्स और के अंदर कैसे रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग होती है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है. अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन, और ऑडिटिंग का जो वर्क है दैट वर्क डोमेन इज डिसाइडेड अमंग एम्प्लॉयर और ऑडिटर. जो उसका काम करने का जो एरिया है, डोमेन है, वो एम्प्लॉयर और ऑडिटर के बीच में डिसाइड होता है, नहीं तो जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही होता है.
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल। बुक कीपिंग के अपने खुद के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होती है, जबकि अकाउंटेंसी के अपने खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं पूरी अकाउंटिंग करने के लिए, जो कि एक्चुअली में उसी के बेसिस पर करी जानी चाहिए, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, जैसे कि कन्वेंशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उन पर बेस्ड होती है। ऑडिटिंग के भी अपने खुद के सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन वो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन ऑल्टर करे जा सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। जो पर्सन बुक कीपिंग करता है, ही इज कॉल्ड एज बुक कीपर। उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं होती है, लेकिन जो पर्सन अकाउंटिंग करता है, अकाउंटेंसी के ऊपर वर्क करता है, ही इज कॉल्ड एज अकाउंटेंट। उसको अकाउंटिंग की स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और जो ऑडिटर होता है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशंस होती है, वो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही हो सकता है। नेक्स्ट इज नॉलेज। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक कीपर जो होता है, जो कि बुक्स रखता है, उसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज हो, लेकिन अकाउंटेंसी जो करता है उसको नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑडिटिंग की नॉलेज हो। लेकिन जो ऑडिटर होता है, उसको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड हैव द एंटायर नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट। बुक कीपर कोई अपनी रिपोर्ट नहीं बनाता है इन केस ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी के केस में अकाउंटेंट जो होता है वो एम्प्लॉयर को अपनी कोई रिपोर्ट नहीं देता है, लेकिन ऑडिटिंग के केस में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट टू प्रेजेंट इट टू द एम्प्लॉयर के लिए वो रिपोर्ट बनाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। So these were the differences between bookkeeping, accountancy and auditing. After that, I'm going to tell you about errors. Now, what are errors? Errors क्या होते हैं? Errors का मतलब होता है अशुद्धियाँ, जो कि हिंदी में कहते हैं अशुद्धियाँ, मतलब गलतियाँ। अगर कोई पर्सन होता है, वो ये कह सकते हैं कि कोई गलती कर दे केयरलेसनेस की वजह से या लापरवाही की वजह से, अगर ऐसा कोई काम कर दे जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो अशुद्धि के रूप में आती है, या ये कह सकते हैं कि वो एरर्स होते हैं। और जो फ्रॉड्स होते हैं वो इंटेंशनली, और ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉड्स होते हैं वो इंटेंशनली और डिलिबरेटली किए जाते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं। सो फ्रॉड्स का मतलब ये हुआ कि इंटेंशनली और डेलिबरेटली अगर हमने कुछ काम करा, कुछ गलत करा, तो दोज आर कॉल्ड एज फ्रॉड्स। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है अकाउंटिंग के अंदर एरर्स वो मिस्टेक्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ अगर कोई इग्नोर कर दें, कोई गलतियाँ कर दें, कोई इग्नोरेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से हो जाती है, उनके अटेंशन या उनकी केयरलेसनेस की वजह से अनइंटेंशनली हो जाती है। और फ्रॉड जो होती है वो ऐसी गलतियाँ होती है जो कि इंटेंशनली की जाती है, डिलिबरेटली की जाती है, प्लान्ड मैनर में की जाती है अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर हमें पता लगा है अबाउट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो एरर्स होते हैं वो जानबूझकर नहीं किया जाता है, अनजाने में जाती हैं। और जो छल कपट होता है, जो फ्रॉड्स होते हैं, उनके पीछे एक पर्टिकुलर इंटेंशन होता है, निश्चित इरादा होता है, और अपने जानबूझ करके किया जाता है। Now here we should know about types of errors. So errors can be classified in 5 types. फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जब कोई एरर अगर किसी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वॉयलेशन की वजह से होता है, जैसे कि हम भूल गए हो, ऐसा कुछ प्रिंसिपल की वजह से अगर कुछ होता है, जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर के एडजस्टमेंट में कोई एरर हो गया हो जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तब,
या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से हमने ट्रीट कर दिया हो, तो ऐसे जो गलतियां होती हैं उनका ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन P&L जो होता है, जो बैलेंस शीट होती है, वो डेफिनेटली इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे एरर्स जो होते हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अगर हम कोई ऐसी एंट्री होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है जो कि हम जर्नल के अंदर लिखना भूल गए हो, या अकाउंटिंग बुक्स में हम लिखना भूल गए हो, तो ऐसे एरर्स जो होते हैं वो होते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर्स जनरली दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कंप्लीट ओमिशन होता है और एक पार्शियल ओमिशन होता है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करने से ही रह गई हो, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में ही नहीं रिकॉर्ड करी हो, तो वो कंप्लीट ओमिशन होता है। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है अगर एक साइड पे रिकॉर्ड हो गई हो और एक साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुई हो, तो मतलब डेबिट साइड में हुई हो, एक क्रेडिट में नहीं हुई, एक साइड में हुई और एक साइड में नहीं हुई हो। थर्ड एरर इज एरर ऑफ कंपनसेशन। एरर ऑफ कंपनसेशन का मतलब होता है when two or more errors conceal their mutual effects from being disclosed in the trial balance। जैसे कि जैसे एक्स पर्सन है, उसने 300 रुपीज़ की जगह 3000 रुपीज़ डेबिट कर दिए अकाउंट के अंदर, और तो जो उस एक्स पर्सन का जो अकाउंट है वो 3000 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 300। तो ऐसी जो गलती होती है वो पहली वाली गलती सेकंड वाली गलती से जो कंपनसेट हो जाए, मतलब पहले 300 का 3000 से कर दिया था, दूसरे बार में 3000 का 300 से कर दिया, तो वो एक दूसरे से कंपनसेट होगी, तो ऐसी गलती होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनसेटिंग एरर्स या एरर्स ऑफ कंपनसेशन। नेक्स्ट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। जब एक ही ट्रांजेक्शन्स को डबल टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाए या ट्वाइसली रिकॉर्ड कर दिया जाए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे एरर्स होते हैं वो एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन होते हैं। ऐसे एरर्स दो तरह के होते हैं, जैसे अगर कोई एंट्री है वो दो बार डेबिट और क्रेडिट साइड में हो गई है, दो बार डेबिट और क्रेडिट साइड में हुई है, तो कंप्लीट एरर होता है, और अगर एक ही साइड में डबल बार हो गई है तो वो पार्शियल एरर होता है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। जब when any transaction amount is recorded incorrectly, तो वो मतलब गलत ही ट्रांजेक्शन का अमाउंट लिखते हैं, तो वो एरर ऑफ कमीशन होता है। जैसे कि एडिशंस के अंदर लिख दिया है या लेजर्स के गलत बैलेंसेस वगैरह लिख दिए हों, तो वो होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। तो जैसा कि हमें पहले ही पता लग गया है कि जो इंटेंशनल और डेलिबरेट जो एरर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में करे जाए, सेल्फ बेनिफिट्स के लिए करे जाएं, तो वो फ्रॉड्स और एम्बेजलमेंट्स या मिस एप्रोप्रिएशंस उसमें आते हैं वो। तो फ्रॉड के अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया या उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर कर दिया, या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मिस एप्लीकेशन हो गया हो, या कंसीलिंग द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ है। So those are also included in frauds. Now here we are going to know about types of frauds. तो जब हम types of frauds की बात करते हैं तो सबसे first type of fraud is misappropriation of cash. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के अंदर हम ये इसके कुछ हम चीज़ एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि एम्बेजलिंग मनी आउट ऑफ कैश सेल्स विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, मतलब कि कैश सेल्स कोई बुक्स निकाल लेना, या किसी एंटरप्राइज से कोई इनकम रिसीव हुई हो उसको हम ले जाएं, उसको उसको मतलब चुरा लेना और उसको आउटस्टैंडिंग शो कर देना, या कुछ फिक्टिशियस परचेज वगैरह दिखा देना, कोई फॉर्ज्ड वाउचर्स वगैरह बना देना और वो अमाउंट को लेके जाना। तो वो सब चीज़ें हमारे कैश के जो फ्रॉड्स होते हैं उसके अंदर आती है। सेकेंड होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के अंदर मतलब कि है कि जो गुड्स के ऊपर कंट्रोल है वो जनरली इतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना कि कैश के लिए रहता है गुड्स का। तो इस तरह की मिस एप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, जैसे कि चोरी हो गई हो, वहाँ से चोरी कर ली गई हो, या परचेज गुड्स का माल इधर उधर कर दिया है, या डिस्पैच कर दिया डमी सेल्स के थ्रू, ऐसा कुछ भी एरर्स, ऐसे कुछ भी फ्रॉड्स होते हैं, तो वो
फ्रॉड ऑफ गुड्स में आते हैं, या हम लेबर के मिस अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर, इसकी हम बात करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं वो जनरली हायर ऑफिशियल्स के थ्रू करे जाते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ है जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए ही लिए गए हैं उनको डोमेस्टिक काम में लगा देना या अपने पर्सनल वर्क के अंदर लगा देना, और हालांकि वो सैलरी जो है वो ऑफिस से उठा रहे लेकिन अपना पर्सनल भी वर्क करवाना उनसे। नेक्स्ट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, या इसको ये कह सकते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ आर प्रॉपर्टीज। ऐसा जो ऐसी जो गलती, ऐसा जो फ्रॉड है ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि मतलब लाइक परचेज ऑफ असेट ऑफ फॉर बिजनेस इज रिप्लेस्ड बाय ओल्ड वॉन्ड असेट्स वगैरह। और मतलब कहने का मतलब है कि हमारे जो हमारे पास में पुराना कुछ घर पे असेट रखा था वो हमने वहाँ पर छोड़ दिया, ऑफिस के अंदर छोड़ दिया, ऑफिस के लिए कुछ नया जो परचेज करा वो हमने असेट परचेज करा, उसको हम घर पे लिया, हमने घर पे यूज़ में ले लिया। उसके अलावा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़, मतलब कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एमिनिटीज़, जो भी कुछ हम तरह तरह की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं उन सब चीज़ों का मिस अप्रोप्रिएशन होना। ऐसे इस ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन कई बार ये फ्रॉड्स की तरह ट्रीट नहीं करे जा सकते, जैसे कि ऑफिशियल कार को पर्सनल वर्क की तरह से यूज़ लेना, या ऑफिशियल फ़ोन्स को पर्सनल कॉल्स के लिए यूज़ में लेना। ये होते फ्रॉड्स हैं लेकिन इनको फ्रॉड्स जनरली नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। ये जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स होता है, ये भी हायर ऑफिशियल्स जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू ही करा जाता है, और कभी कभी लोअर कैडर के जो पर्सन्स होते हैं उनके थ्रू करा जाता है। अब ऐसे जो गलतियां होती हैं उनके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे कि प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखा देना या प्रॉफिट्स को कम दिखा देना। और जो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन होता है वो उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया, या फॉल्स सेल्स परचेज या परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर ली, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का ओवर या अंडर वैल्यूएशन कर दिया, या आउटस्टैंडिंग अक्रूड प्रीपेड इनकम वगैरह, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट एरर्स एंड फ्रॉड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है दैट हियर आई एम गोना टेल यू अबाउट। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। एरर्स का जनरल अकाउंटिंग के अंदर एरर का मतलब होता है ऐसी गलतियां जो कि इग्नोरेंस की वजह से हो जाए, या केयरलेसनेस की वजह से हो जाए, या ध्यान नहीं रखा पर्सन ने, अकाउंटिंग पीपल ने, उसकी वजह से हो गया। ये डिलिबरेटली नहीं होता है और ना ही ये प्लान्ड होता है, ये बाय चांस हो जाती है, अनइंटेंशनली होती हैं। और फ्रॉड्स की हम बात करते हैं तो प्लान्ड और डेलिब्रेट एरर्स जो होते हैं ना, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है टू डिसीव अदर्स, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, तो वो कहलाते हैं फ्रॉड्स। सेकेंड पॉइंट इज नेचर। ये एरर जो होता है, गलती करना, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये गलतियां हो जाना, ये एक बार बार कभी कभी गलती हो जाना, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, तो वो हो सकती है। जबकि फ्रॉड्स जो होते हैं वो इंटेंशनली होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं, तो वो नहीं हो सकते हैं जब तक आप खुद ना चाहें। गलतियां जो होती है वो अनइंटेंशनल होती है, आपके ना चाहते हुए भी कभी आपकी लापरवाही की वजह से हो जाती है, लेकिन फ्रॉड्स जो होते हैं जब तक आप नहीं चाहते तब तक वो नहीं होते, क्योंकि वो इंटेंशनली होते हैं। थर्ड इज नॉलेज। क्योंकि गलतियां लापरवाही की वजह से होती है, तो जो पर्सन होता है, जो गलती करता है, उसको पता भी नहीं होता है कि उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन एरर्स के केस में तो ये होता है, लेकिन फ्रॉड्स के केस में जो पर्सन फ्रॉड कर रहा होता है उसको पता होता है कि वो गलती कर रहा है, वो डेलिबरेटली वो काम करता है, इंटेंशनली वो काम करता है, तो उसको सारी नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज इंटेंशन। एरर्स जो होते हैं वो इंटेंशनली नहीं होते हैं, जबकि जो फ्रॉड्स होते हैं वो प्री डिटरमाइंड इंटेंशन के साथ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीज़न। ये एरर्स जो होते हैं ये लापरवाही, केयरलेसनेस या ध्यान नहीं देना, उसकी वजह से हो जाता है। और जो फ्रॉड्स होते हैं वो टैक्टफुली करे जाते हैं, प्लान्ड मैनर में करे जाते हैं, अच्छे से ध्यान से करे जाते हैं, कॉशियसली करे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लान।
एरर्स के पीछे कोई प्लान नहीं होता है, देयर इज नो प्लान बिहाइंड एरर्स, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जबकि फ्रॉड्स जो होते हैं दीज आर प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड इन द वे कि ये एक्चुअली में किसी भी और के थ्रू ट्रेस नहीं की जा सकते, डिटेक्ट नहीं करे जा सकते हैं, तो ये इंटेंशनली होते हैं, ये प्लान्ड होते हैं। नेक्स्ट इज पनिशेबल इवेंट। एरर जो होता है ये गलती नहीं होती है, गलती इन द सेंस कि जो एरर होता है वो अनइंटेंशनल होता है, ये क्राइम नहीं होता है, इसलिए इसको माफ़ी दी जा सकती है। इट इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस इवेंट, बल्कि जो फ्रॉड है दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, क्योंकि वो इंटेंशनली करे जाता है, डेलिबरेटली करे जाता है, प्लान मैनर में करे जाता है, तो ये इसका फॉरगिव नहीं कर सकते, मतलब कि इसकी सज़ा होती है, ये दिस इज़ अ क्राइम, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन। एरर्स का डिटेक्शन इज इजी है, क्योंकि ये जनरली रूटीन वर्क अगर आप करोगे, रूटीन चेकिंग करोगे, तो उसी के अंदर ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, जबकि फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पर्सन होता है जो उस चीज़ में इंटेंशनली जो फ्रॉड करता है, जो डेलिबरेटली फ्रॉड करता है, वो हर तरह से कोशिश करता है उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट ना हो सके, हर तरह से उनको फ्रॉड्स को डिस्क्लोज होने से रोकता है वो, मतलब कि इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स, क्योंकि जो पर्सन इन्वॉल्व्ड है ही ट्राइज ऑल द एफर्ट्स टू कवर अप सच फ्रॉड्स। सो दिस वॉज अबाउट एरर्स एंड फ्रॉड्स। आई होप आप लोग को सब चीज़ें आज जो भी अभी ये पढ़ाया गया है अबाउट बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा एरर्स एंड फ्रॉड्स के भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।